देखिए मानव नेत्र का जो हम लोग सवाल पढ़ रहे थे उसमें 5 क्वेश्चन के करीब में हो गया था, और छठा नंबर का हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है जो हर साल बोर्ड में आता है। वही सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल वगैरह पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सिलेबस का अंकित प्रश्न पढ़ाना है तो हम 6वां नंबर 7वां नंबर ऐसे कर दे रहे, सीरियल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपके पेपर के लिए बहुत सहयोग होगा। इसे न्यूमेरिकल कोई बताता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वाले में तो बहुत रेयर केस में ही वीडियो मिलते हैं, न्यूमेरिकल के लिए बहुत कम ही मिलता है। और यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल का पूरा थ्योरम सहित मिलेगा, जैसे न्यूमेरिकल का पूछा है उसका सॉल्यूशन कैसे देंगे, सारी टर्न मिल जाएगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला एक मनुष्य है और अपनी आँखों से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। मतलब कहाँ तक का देख ले रहा है, 30। तो चूंकि आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष है तो निकट में नज़दीक का ही दिखाई देता है, दूर का नहीं। तो 30 लगभग में यहाँ तक का वह पुस्तक पढ़ ले रहा है, 30 तक का। और इसको वस्तु को कहाँ रख कर पढ़ना है, अनंत पे, मतलब यू इन्फिनिटिव करना है। आगे कह रहा है कि अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी का और किस लेंस का आवश्यक होगा, लेंस भी बताना है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत झकास क्वेश्चन है, छठा नंबर होगा हमारा, ठीक है। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, तो निकट दृष्टि दोष मतलब आँखों में कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो एक जगह लिख दीजिए निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। एक जगह हमने लिख दिया निकट दृष्टि दोष में। अब करना क्या है, देखिए निकट दृष्टि दोष में लिख दिए, इससे पहचान ये हो जाएगी कि हमारी आंखों में कौन सा दोष है, ठीक है। अब कह रहा है कि वस्तु को 30 तक देखकर, मतलब 30 तक उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मतलब यू का मान, भी का जो मान है, प्रतिबिंब जो है 30 तक देख ले रहा है। कह रहा है कि वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब 30 से अधिक का नहीं देख पा रहा, 30 से कम और 30 तक देख ले रहा है। कह रहा है अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार का लेंस आवश्यक होगा, अनंत पे, मतलब वस्तु को यू जो है इन्फिनिटिव करके उसको देखने के लिए कितनी फोकस का लेंस यूज करना पड़ेगा, और इसका नेचर बताना है कौन सा लेंस होगा। तो चूंकि हम लेंस का फार्मूला जानते हैं 1/f = होता है 1/v - 1/u होता है। और जब भी आप सवाल लगाइएगा तो जो वैल्यू दिया रहेगा उसको ऋणात्मक कर लीजिएगा। वैल्यू पुट करिए तो 1/f = 1/v आपका -30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से -1/u आपका -∞ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका होगा 1/f = कितना, 1 माइनस ऊपर चला जाएगा तो प्लस -30 हो जाएगा, या प्लस 1/∞ 0 होता है, ख़त्म। 1/f बराबर हो गया -1 कितना 30, तो f = हो जाएगा -30, और ये सेंटीमीटर में आएगा। चूँकि देखिए माइनस में आया है तो आपका लेंस कौन होगा, नेचर हम बताएंगे अवतल, क्योंकि अवतल लेंस में ही फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगर उत्तल रहेगा तो पॉजिटिव होगा, उसका पावर भी पॉजिटिव होता है और फोकस भी पॉजिटिव होता है। तो ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए क्या कह रहा था सवाल जो है 5वां नंबर का, और ये भी कहीं ना कहीं बोर्ड में किसी न किसी साल आए हुए ही क्वेश्चन है, ठीक है। और या तो देखिए समझ में आ जाएगा एक सवाल, तो अगले वाले सवाल में सब अंक बदले रहते हैं और कुछ काम नहीं होता है, बस अंक बदल 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 के सॉल्व होता है, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला एक मनुष्य है, मानते हैं कि एक कोई निकट दृष्टि दोष है, तो एक जगह लिख दीजिए निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य है, निकट दृष्टि दोष में अपनी आँख से 30 से अधिक की दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, मतलब 30 तक का देख ले रहा है, उससे अधिक जाने पर उसको दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखिए अनंत पर स्थित, मतलब बहुत दूर रखना है, बहुत दूर रख कर उसको देखना है। तो अनंत पर स्थित कह रहा अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के और किस प्रकार के लेंस की उसको क्या है आवश्यक है, ठीक है। तो हम कैसे इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, देखिए कह क्या रहा है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहली बात कि प्रतिबिंब कहाँ तक वो बना कर देख ले रहा है, तो 30 तक देख ले रहा है, तो आपका v जो हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया, और u जो है इन्फिनिटी हो गए, क्योंकि अनंत पर रखना फोकस निकालना था कि कितने फोकस दूरी का और किस उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v - 1/u। ये किसका फार्मूला है, तो लेंस फार्मूला होता है। हम 1/f रहेगा, v का मान आपका -30 रख दीजिए, -1/u भी -∞, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये माइनस ऊपर चला गया, 1/, आपका इन्फिनिटी 0 होता है, खत्म, -1/30
ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए तो भी आ जाएगा, पलटी मार दीजिए तो भी आ जाएगा। तो -30 सेंटीमीटर आ गया, यह अवतल लेंस था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। एक और सवाल देखिए, ठीक है। 6 हो गया। 7वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर कह रहा है कि एक निकट दृष्टिदोष से पीड़ित एक व्यक्ति है और अधिक से अधिक 2 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। मतलब उस व्यक्ति को कौन सा आंखों में दोष है। सेम सवाल है, मैंने कहा ना सेम सवाल आएंगे। तो ये व्यक्ति जो है निकट दृष्टिदोष से पीड़ित है, तो एक जगह लिख देंगे हम निकट दृष्टि किस में, तो दोष में, ठीक है। एक जगह लिख देंगे निकट दृष्टिदोष में। कह रहा है कि एक व्यक्ति है वह निकट दृष्टिदोष से पीड़ित है और अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। मतलब प्रतिबिंब बना ले रहा है 2 मीटर तक का, अधिक से अधिक 2 मीटर लमसम में मैं और मेरे कैमरे के बीच की दूरी मान के चलिए, इतने ही दूरी तक वह देख ले रहा है, साफ सुथरा बढ़िया से। क्योंकि निकट में नज़दीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। आगे कह रहा है उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति का और कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। पावर पूछ रहा है और नेचर पूछ रहा है। तो सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक का उसको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि 2 मीटर से अधिक करके देखना है तो अनंत तक देखिए एक ही साथ, ठीक है। और इसमें फोकस पूछ रहा है, फोकस भी निकालना पड़ेगा तभी पावर निकलेगा। तो हम जानते हैं 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। और जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू को क्या करिएगा आप माइनस कर दीजिएगा। तो 1/f रहेगा इक्वल टू 1/v, v का मान कितना है तो 2 है, रख देंगे। और जो वैल्यू दिया रहेगा उसको ऋणात्मक कर लीजिएगा, -2 हो जाएगा, -1/- इन्फिनिटी। माइनस को ऊपर भेज दीजिए तो -1/2 है, प्लस हो जाएगा 0। अब देखिए पलटी मार दीजिए तो f बराबर आपका -2, और ये जो आएगा ये भी मीटर में आएगा। चूंकि माइनस में आया है तो नेचर बता दीजिए, इसका नेचर क्या होगा, तो यह अवतल लेंस होगा। तो एक जगह लिख देंगे अवतल लेंस में, हो गया नेचर इसका। अब देखिए चूंकि हम पावर का फार्मूला क्या जानते हैं, तो P इक्वल टू जानते हैं 1/, क्या होता है f होता है। कब, जब फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो तब। वैल्यू पुट करिए, 1 रहेगा, f का मान माइनस है, माइनस रख दीजिए। P बराबर भाग देंगे 0.5, डायरेक्टर अब माइनस हो जाएगा। और माइनस ही बताता है कि अवतल लेंस है, ठीक है। अगर प्लस में आता है तो अवतल लेंस नहीं होता, ठीक है। माइनस ही साइन बता देता है कि ये कौन सा लेंस होगा। एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा था। एक निकट दृष्टिदोष से एक पीड़ित व्यक्ति है, मतलब उसके आंखों में कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टिदोष है। आगे कह रहा है कि उसको अधिक से अधिक 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। कितना प्रतिबिंब बना ले रहा है, 2 मीटर की। फिर पढ़िए, कह रहा है उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति का और कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। किस प्रकृति का और कितना पावर का, तो पहले फोकस निकालना ही पड़ेगा। तो लेंस फार्मूला आप जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाता है। जो वैल्यू दिया रहे रखिए, सॉल्व करिए, आपका f का मान आ जाएगा -2 मीटर। और माइनस में आया तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लेंस कौन होगा, तो अवतल ही लेंस होगा। हमें पावर चाहिए तो P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, f का मान -2 है, 1 में 2 से भाग देंगे 0.5, माइनस ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे क्षमता का मात्रक जो है अवतल लेंस होगा तो माइनस होगा, चाहे फोकस रखेंगे तो ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए।